हेलो एवरीवन, दिस इज़ एपिसोड नंबर 4 ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स। अब तक हमने 3 एपिसोड में सीखा है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, अलग अलग कंपनियों के प्राइस कम ज़्यादा क्यों होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है एंड आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग को चूज़ करके आप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन से क्राइटेरिया है जिनको यूज़ करके हम एक बेटर स्टॉक को सेलेक्ट करें ताकि उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको मैं आज एक चेकलिस्ट देने वाला हूँ, उनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है एंड उसके बाद आप सबसे बेस्ट स्टॉक निकाल सकते हो। एंड इसके बाद में आपको किसी को और कॉल और टिप्स के लिए नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे कोई अच्छा स्टॉक बता दे इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में जो भी मैं ऐप या फिर वेबसाइट का नाम लेने वाला हूँ वो कोई भी प्रमोशन नहीं है, ये खुद मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और उसके बेस पे बताने वाला हूँ। तो जो वेबसाइट मैं यूज़ करने वाला हूँ डेटा देखने के लिए कंपनीज़ का, उसका नाम है टिकर टेप। ठीक है, अभी आपको मैं गूगल पे जाके भी दिखा दूंगा, उस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको जो एक चेकलिस्ट देने वाला हूँ उसको आप खुद नोट करना एंड जैसे जैसे बताने वाला हूँ वैसा आप अपने नोट्स में लिखो एंड जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट करने वाले हो इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही करने वाले हो। जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ उसका आप नाम देख सकते हो, इसका नाम है टिकर टेप। आपको सिंपली गूगल पे आना है या फिर अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो सफारी पे जाओ एंड वहाँ पे लिखो टिकर टेप, आपको ये वेबसाइट हर जगह मिल जाएगी। इसको ओपन करो, बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है इस पे जितने भी डेटा देखने हैं उसके लिए। फिर आपको यहाँ पे करना है फंडामेंटल एनालिसिस। जिस भी स्टॉक को आप खरीदने वाले हो उस स्टॉक का यहाँ पे नाम लिखो एंड उसका आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको क्या क्या चेक करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ रिलायंस का। तो यहाँ पे आप सर्च करो रिलायंस एंड आपके सामने आ जाएगा। इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको कंपनी का चार्ट दिख जाएगा एंड इसके नीचे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आपको मैं एक एक करके एक चेकलिस्ट दे रहा हूँ एंड उसके हिसाब से एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इस वेबसाइट को ओपन करो एंड जिस भी स्टॉक का फंडामेंटल चेक करना है उसका नाम लिख के यहाँ पे सर्च करो। अब उसके बाद अब आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम चेक करें कंपनी का पी रेशियो। अब ये कैसे चेक करना है, कितना होना चाहिए, आपको मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, पी रेशियो। अब देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पी रेशियो भी। अब देखो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है 28.77 जो कि पी रेशियो है रिलायंस का। अब देखो यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ ना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कंपनीज को यूज़ कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो पी रेशियो रिलायंस का 28.77, अब आपको करना क्या है, इस रेशियो को कंपेयर करना है सेक्टर पी रेशियो से। तो आपके सामने सेक्टर पी रेशियो है 13.57। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। तो देखो जितने भी पी रेशियो आपको दिखते हैं उनको इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि जो भी कंपनी का पी रेशियो होता है वो हमेशा सेक्टर पी रेशियो के या तो इक्वल होना चाहिए या फिर इससे छोटा होना चाहिए। यानी कि जो भी आपको पी रेशियो कंपनी का दिख रहा है या तो सेक्टर पी रेशियो के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। एंड पी रेशियो का मीनिंग होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो अगर आपने आज से पहले कुछ सीखा है कि किसी कंपनी का पी रेशियो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपको नंबर पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि उस कंपनी का पी रेशियो है उसके सेक्टर पी रेशियो से कम है या फिर ज़्यादा है। तो जो मोस्ट फेवरेबल पी रेशियो होता है वो या तो सेक्टर के बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है। एंड लेट मी टेल यू कि हर एक सेक्टर के अलग अलग पी रेशियो होते हैं, इसलिए सभी को आप सेम मान के मत चलो कि इसका 1 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे पी रेशियो वाला फंडा क्लियर हुआ। सेम उसके बाद आपको देखना है पीबी रेशियो। इसका मीनिंग होता है प्राइस टू बुक रेशियो एंड ये भी उसके सेक्टर वाले पीबी रेशियो के या तो इक्वल होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड चेकलिस्ट देख लो कि जो पीबी रेशियो है वो भी या तो इसके सेक्टर के बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। तो जिस भी कंपनी के ये रेशियोज उनके सेक्टर से ज़्यादा होते हैं तो वो कंपनी फंडामेंटली अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड इस टाइम पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट अवॉइड करो। तो एज पर दिस डेटा अभी हम देख पा रहे हैं कि रिलायंस एट दिस मोमेंट उसका पी रेशियो बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसका सेक्टर पी उससे कम है, लेकिन पीबी रेशियो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो उसके इक्वल या फिर थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड उसके अलावा आपको की मैट्रिक्स में और कुछ नहीं देखना है क्योंकि जो डिविडेंड है वो हर कंपनी देती है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, उसके लिए हमें जाना है थोड़ा नीचे एंड इसके लिए आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना ही देखना है। एंड ये चीज़ आपको बताएगी कि ये कंपनी अच्छी है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पे आपको ग्रीन फ्लैग मिलता है कि ये कंपनी अच्छी है तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड इसके लिए फिर आपको किसी और से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखना है, आपको इतने सारा डेटा देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो देखना है वही आपको मैं भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, यानी आपको यहाँ पे ईयर वाइज मिल जाएगा, तो उनको बस कंपेयर करना है। अब यहाँ पे भी नंबर नहीं देखना है कि कितना लाखों में कितना करोड़ में है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हर एक साल के बाद ये रेवेन्यू कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है या फिर इक्वल रह रहा है। एंड आप इतना तो बोल ही सकते हो कि किसी कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है एंड हमारा पैसा भी ग्रो होगा अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2016 के अंदर इसका जो रेवेन्यू है वो आपको दिख रहा है 2,86,288। एंड ये जो वैल्यूज है ना ये करोड़ में है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी दिखे 2 लाख करोड़ के अंदर आ रहा है। 2017 में आपको दिख रहा है कि रेवेन्यू बढ़ गया, 3 लाख के ऊपर चला गया है। 2018 में दिख रहा है कि इसका रेवेन्यू और बढ़ गया है जो कि 4 लाख प्लस जा रहा है। 2019 में 5,77,000 एंड 2020 में 6 लाख। एंड इसके बाद 2021 में आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा कम हुआ है, 6 लाख से 5 लाख में आया, लेकिन 22 में ये गया 7,18,000। एंड ऐसे करते हुए अभी ग्रो कर रहा है। 2024 के अंदर रेवेन्यू पहुंच गया है 9,17,508 करोड़, जो कि आपको दिखा रहा है कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। एंड एक पॉजिटिव साइन है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ नहीं देखना है, आपको 2-3 और देखनी है। अब नेक्स्ट आपको सीधा देखना है नेट इनकम। फिर से आपको ईयर वाइज इसको कंपेयर करना है, मतलब कंपनी कितना इनकम कर रही है, सब कुछ इसके जो भी लाइबिलिटीज है उनको निकाल के कितना इनकम कर रही है वो देखते हैं। 2016 में आपको दिख रहा है कितना 29,000, फिर उसके बाद देखो बढ़ ही रहा है 36,000, 39, 49, 49, 60, 66 एंड एट दिस मोमेंट आपको मिलेगा कि 69,621 करोड़। यह है इसका नेट इनकम। आपको दिख रहा है हर एक साल इसका नेट इनकम बढ़ा ही है। इसका मतलब इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दिखा रहा है कि रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है। तो ये जो भी डेटा आपने देखा ये आता है इनकम के अंडर। अब आपको ये नेक्स्ट सेगमेंट देखना है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। इसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर आपको क्या क्या देखना है वो भी आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो आपको एक तो देखना है करंट असेट्स, फिर आपको देखना है टोटल असेट्स, फिर आपको देखना है लाइबिलिटीज़। तो इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ नंबर के बेस पे देखना है कि प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो इस साल बढ़ा है या फिर कम हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो करंट असेट्स को भी आप थोड़ा बहुत इग्नोर मार सकते हो। अगर टोटल असेट्स पे आओगे तो यहाँ पे आपको अच्छा फायदा होगा। तो आप देखो 2014 के अंदर टोटल असेट्स कितने थे, 4,28,843। अब उसके बाद देखो हर साल क्या हो रहे हैं, इसके असेट्स बढ़ रहे हैं। तो अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, असेट्स वो चीज़ होती है जो कंपनी के लिए पैसा लाने में हेल्प करती है या फिर पैसा बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि किसी कंपनी ने कहीं पे लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी की हर जगह फ्लैट्स है या फिर आप बोल सकते हो कि उसके प्लॉट है, तो वो एक चीज़ें हैं जिनको हम बोल सकते हैं कंपनी के असेट्स हैं। तो आप यहाँ पे देखो हर साल इसके असेट्स बढ़ रहे हैं। देखो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख एंड ऐसा करते करते आई थिंक दिस साल 2023 आपको उसका यहाँ पे लास्ट डेटा मिल रहा है जो कि है 16,05,882 करोड़। ये कंपनी के पास टोटल असेट्स है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि असेट्स तो बढ़ रहे हैं तो इसके साथ में कंपनी की लाइबिलिटीज़ नहीं बढ़नी चाहिए। अब लाइबिलिटीज़ मतलब क्या होता है, वो ऐसी चीज़ें जो कंपनी से पैसे लेके जाती है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने जहाँ से भी लोन लिए हैं वो चीज़ें। क्योंकि अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया है तो कंपनी को हर साल उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड दूसरे शब्द हम बोलें तो ये कंपनी ने कर्जा लेके रखा है, तो कंपनी का कर्जा कभी नहीं बढ़ना चाहिए, हमेशा कंपनी के असेट्स बढ़ने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है कंपनी की। 2014 के अंदर टोटल लाइबिलिटीज़ थी 2,29,000, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ी है 2,82,364 एंड ऐसा करते करते आपको दिखेगा कि अभी फ़िलहाल लाइबिलिटीज़ कितनी है 7,77,000, जो कि कहाँ से कहाँ तक बढ़ी है आप देख लो। यहाँ पे स्टार्टिंग में था अराउंड 2.5 लाख के लेके 7 लाख तक बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे असेट्स कितने हैं 4,28,000 से लेके सीधा पहुंच गए 16 लाख। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखो कि असेट्स भी बहुत फास्ट बढ़े हैं लेकिन लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही है, जो कि एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं है। लाइबिलिटीज़ हर साल बढ़ेगी कंपनी की, ये तो कंफर्म है, लेकिन एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ नहीं बढ़नी चाहिए। या तो कम होए तो सबसे बेस्ट है, या फिर इक्वल रहे या फिर थोड़े बहुत बढ़े। लेकिन जिस परसेंटेज की आप बात करोगे तो यहाँ पे लाइबिलिटी भी ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि हर साल बढ़ ही रही है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। हर एक कंपनी की लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए एंड असेट्स ज़्यादा होना चाहिए।
इसके बाद आपको इस पेज पे और कुछ नहीं देखना है, सीधा आपको आ जाना है कैश फ्लो पे। आपको मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको देखनी है एंड इसके बाद आप अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो मतलब वो पैसे जो कंपनी कभी भी यूज़ कर सकती है। कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंड ये जो पैसा है इसको कंपनी कभी भी यूज़ कर सकती है विदाउट एनी परमिशन। एंड आपको सीधा देखना है फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे हर एक डेटा पॉजिटिव में नहीं दिखाई देगा, कुछ माइनस में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो 2014 में कितना दिखा रहा है, 16,826। अब जितना ज़्यादा कैश फ्लो होगा पॉजिटिव में वो कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो अब हम देख रहे हैं रिलायंस का डेटा। तो यहाँ पे देखो 2014 में -16,000 था एंड 2015 में -28,000 गया है। अब यहाँ पे नंबर माइनस में बढ़ा है जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन 2016 के अंदर ये डेटा ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि कम हो गया है, अराउंड 70% या 60%, -8,000 पे आया है। लेकिन 2017 में फिर से ये बढ़ गया है एंड एट दिस मोमेंट अगर आप देखोगे 2023 में, जो कि -25,956 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा वैल्यू है। तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में बढ़ा है, यानी कि फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना एक पॉजिटिव साइन दे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये डेटा हर साल बदलता है, कभी माइनस में कभी प्लस में। तो जिस टाइम आपको ये डेटा प्लस में दिखाई दे, इसका मतलब उस टाइम पे आपको इस फैक्टर को भी यूज़ करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर आपको ये नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको ऊपर वाला डेटा यूज़ करना है जिसको हम बोलते हैं नेट चेंज इन केस। अब इसको आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस एंड प्लस पे ही फोकस करना है। तो पहला आपको क्या दिख रहा है, -16,000, फिर -21 एंड ऐसा करते करते आपको 2018 में दिख रहा है कि प्लस में आया 1,266। उसके बाद फिर से प्लस में +3,745, +19,000, फिर माइनस में 13,000 एंड एट दिस मोमेंट इन 2023 यानी कि लास्ट ईयर का डेटा है जहाँ पे +32,486 करोड़ का डेटा है, जो कि आपको दिखा रहा है कि हाँ कैश भी आपको कंपनी के पास आ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब इन डेटा के अलावा आपको कोई भी डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन इस वीडियो को आप फिर से देखो एंड आपको मैं यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है। किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका आपको करना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। अब आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत कुछ सीखने को देते हैं लोग, लेकिन वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ना, सिर्फ वही करना है। एंड करना क्या है, आपको कंपनी का पी रेशियो देखना है, कंपनी का पीबी रेशियो देखना है एंड उसके बाद सीधा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा डेटा, ये मिलेगा टिकरटेक वेबसाइट पे। अब आपने पी रेशियो देख लिया, सिंपल है। जिस कंपनी का पी रेशियो देख रहे हो उसके सेक्टर से पी रेशियो या तो कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं कंपनी के लिए अच्छा है। सेम पीबी रेशियो भी उसके सेक्टर पीबी रेशियो या तो कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, जो कि अच्छा है। कभी भी ये रेशियोस उसके सेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो पी रेशियो एंड पीबी रेशियो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, देखो यहाँ पे फिर से देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा नीचे आना है वेबसाइट में एंड जो आपको दिख रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले आपको देखना है इनकम। इनकम में आप देख लो टोटल रेवेन्यू प्लस नेट इनकम। एंड ये जो भी आप डेटा देखने वाले हो ये हर साल कंपनी का बढ़ेगा तो कंपनी के लिए अच्छा है, अगर कम हो रहा है तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो पहले आपने देखा इनकम, उसके बाद देखना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको टोटल असेट्स देखने हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ देखनी है, उसके बाद कुछ नहीं देखना है। हर साल अगर असेट्स बढ़ रहे हैं एंड लाइबिलिटीज़ कम हो रही है तो कंपनी के लिए अच्छा है। फिर आपको देखना है कंपनी का कैश फ्लो। जितना ज़्यादा फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास पॉजिटिव में, उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पॉजिटिव साइन दे रही है हर जगह कि फ्री कैश फ्लो भी है, बैलेंस शीट भी अच्छा है, इनकम भी अच्छा है, तो आपके लिए कंपनी सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब इस कंपनी में आप अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। लेकिन लेट मी टेल यू कि फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है, आगे भी ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो होगा। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करके हम इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल क्या बता रहा है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी आज अच्छी है, कल अच्छी है, परसों अच्छी है, ताकि हम उसमें पैसा डाल दें। उसके लिए आपको करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस। इसका मतलब क्या है कि देखो आपको क्या करना है, पहले कंपनी को एनालाइज करना है, उसका फंडामेंटल अच्छा आ गया, अब ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैं पैसा आज ही डालूं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। एंड नेक्स्ट एपिसोड आपको आने वाला है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जिसके अंदर मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न,
डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स जिनको यूज़ करके आप उसमें एंट्री बना लोगे, क्योंकि फंडामेंटल आपको बताएगा कंपनी अच्छी है एंड टेक्निकल आपको बताएगा कि भाई आपको आज इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी के अंदर एंड आज भी करना है तो आपको सुबह 10 बजे करना है, 11 बजे करना है, 12 बजे, वो आपको बताएगा टेक्निकल। एंड अगर आपको जानना है कि डिटेल में ये पी रेशियो पीबी रेशियो क्या है, तो इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि पी रेशियो का डेफिनेशन क्या है, पीबी रेशियो का डेफिनेशन क्या है, आपको पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने एग्जांपल के साथ में बताया कि किसी कंपनी का ये प्राइस है, इसका पी रेशियो हम ऐसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आपको वो वीडियो देखना है तो उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करो एंड देखो, आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा कि पी रेशियो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इस एपिसोड में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एंड लेट मी टेल यू, इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। देखो, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ कंपनी ग्रो कर रही है एंड हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बस 3 चीज़ें हैं, पी रेशियो, पीबी रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर आपको मिल जाएगा कैश फ्लो, इसका कंपनी कितना है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है एंड कितना कंपनी इनकम कर रही है। बस इतना ही देखना है। हर एक चीज़ में अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है कि हाँ ये भी सही है, कंपनी ग्रो कर रही है, सही है, तो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने जो एग्जांपल लिया रिलायंस कंपनी का, आपको क्या लगता है कि रिलायंस कंपनी अभी अच्छी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैंने आपको सब कुछ डेटा आपके सामने रखा है, तो कमेंट करके बताओ एंड फिर मैं देखूंगा कितने लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जहाँ पे मैं कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करो ताकि उनको ये फ्री नॉलेज मिले जो कि आज तक सब लोग पेड ले रहे हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी ये सब सीख चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाने वाला हूं एंड हाँ, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक सीखते रहो एंड ग्रो करते रहो।